Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. All right, my dear friends. So this is once again Fayaz here, and the session is dated on January 10th, 2022. और guys, जैसे हमने बात की थी प्रीवियस क्लास में हमारे कि हम रिज्यूम बिल्डिंग सीखेंगे, तो सबसे पहले रिज्यूम का मतलब हिंदी में क्या होता है, कौन बता पाएगा? What is resume? Just raise your hands, or you can unmute yourself. Yes, महक बोलो. रिज्यूम का मतलब है, जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज, जनरल लैंग्वेज में भी बोल देते हैं कि वी विल रिज्यूम विद इट, जहाँ से छोड़ा वहीं से दोबारा स्टार्ट करना, किसी चीज को दोबारा कंटिन्यू करना. राइट, ठीक है. वो तो रिज्यूम वो आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो उस पर डिपेंड है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल हम रिज्यूम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे. वहाँ पे तो Yes. नो आइडिया, जनरली बताया मैंने. ज्यादा लिखना. Anybody else? Yes sir. Sorry. सलोनी. Yes, who's this? Yes, सर Saloni. सलोनी. हाँ सलोनी बोलो. सर ज्यादा लिखना. Sorry. मतलब उस चीज के बारे में कुछ ज्यादा लिखना, बड़ा लिखना. नहीं. Good evening, sir. May I? Yes, please go ahead. Sir, अपने बारे में बताना है रिज्यूमे में. अपना नाम, about yourself, अपने क्वालिफिकेशंस, एंड जो हम अगर कहीं पे जॉब करते हैं उसके बारे में. आई थिंक यही होगा शायद सर. Yes, अपना correct. कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी. Correct. Okay. So yes guys. Okay. Okay. और कोई बताना चाहता है? रिज्यूम या प्रोफाइल हम किसे कहेंगे? यस अशरफ. सर अपने डाटा को मेंटेन करके रखना, और जहाँ पर हम रखते हैं और उसको हम आगे किसी के लिए, मतलब किसी कंपनी में भेजने के लिए भी हम रिज्यूम तैयार करते हैं, उसको ही रिज्यूम बोलते हैं, जहाँ पर अपनी पूरी इंफॉर्मेशन हमारी पूरी हो वहाँ पर. यस करेक्ट. और कोई? गुड इवनिंग सर. यस वेरी गुड इवनिंग. सर रिज्यूम का होता है माई सेल्फ ऑल इंफॉर्मेशन. रिज्यूम इंट्रोडक्शन. ओके, हु इज दिस? तो सर आदित्य. यस आदित्य, वेरी गुड. ओके, यस. एनीबॉडी एल्स हु विश टू टॉक? Okay. Yes. Okay. So friends, लगभग आप सभी ने लगभग आप सभी ने जो भी कहा वो सही है, ठीक है. लेकिन देखो, आपकी खुद की इंफॉर्मेशन भी आपको लिखनी है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो. वो रिज्यूम में लिखने की क्या जरूरत है ना? तो देखिए गाइस, रिज्यूम या प्रोफाइल क्या होती है? रिज्यूम या प्रोफाइल बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड मेथड होती है जिसमें आप अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सारी चीजें आप उसमें
क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप उसमें डाल सकते हैं। अब ठीक है, वो तो आप वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन हमें रिज्यूम में क्यों डालनी है, क्यों, क्या जरूरत है रिज्यूम में डालने की, कौन बता पाएगा? ठीक है ना, अगर आपको अगर बस वो इंफॉर्मेशन ही देनी है तो बस सिंपली देनी है, दैट्स इट। आप वैसे भी लिख के दे सकते हो। तो why it needs resume, why it needs profile? Yes, अशरफ बोलो। सर रिज्यूम, हमें रिज्यूम में मतलब अपना जो डेटा हम इस वजह से मेंटेन करते हैं क्योंकि इसमें सारा चीज़ सीक्वेंस में होता है, और हम किसी को मतलब जॉब के लिए भेजते हैं तो वो देखने में भी अच्छा लगता है, उसको हम हाईलाइट करके उसे हेडिंग वगैरह सब सही सीक्वेंस बाय होता है, सब चीज़ें मेंटेन होता है इसमें। और जो भी जानकारी होती है एकदम करेक्ट उसमें होती है, हम उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते सर। यस, करेक्ट, ओके, यस। यस यस, महक बोलो। बेसिकली रिज्यूम में क्योंकि बेसिक डिफरेंस यही है कि उसमें थोड़ा डिसिप्लिन वे में दिखता है जो भी हम प्रोफाइल वाली इंफॉर्मेशन लिख के भेजते हैं। एक तो है कि हम सीधा सीधा लिख कर भेज दे अबाउट आवर सेल्फ एंड किसी भी ऑर्डर में, वो फिर भी मतलब थोड़ा मेसअप लगेगा। लेकिन रिज्यूम में हम अगर लिख कर भेजें हमारी प्रोफाइल या जो भी हमारा जरूरी चीज़ है, वो जैसा हमारे क्लासमेट ने बोला अभी, एक ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज और मेसअप नहीं लगता है वो। Correct. It is a predefined method, right? In order to look your profile, like, or look your information, what we can say, it must look professional, right? जब भी आप कोई काम करते हो, ठीक है, या फिर जैसे मान लो अभी देखिए, ओके, जैसे मैंने बताया कि आप रिज्यूम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिखोगे, ठीक है, ये तो हुआ मतलब इनफॉर्मल, क्योंकि देखो आप सिर्फ लिख के कुछ चीजें भेजोगे तो बस वो आपके पास आपने लिख के भेज दिया किसी को, राइट, दैट्स इट, ओके। ना उसका कोई पर्पस है, ना कोई ना कोई उसका उद्देश्य है, मतलब जिसके वजह से आप ये इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, बस किसी ने आपको पूछ लिया और आपने भेज दिया, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस, राइट। लेकिन यहाँ पे ओके, हम अगर बात करें रिज्यूम या प्रोफाइल की, तो रिज्यूम या प्रोफाइल में क्या होता है गाइस, ठीक है, पहले तो रिज्यूम या प्रोफाइल होता क्या है ये समझने की जरूरत है, ठीक है। तो रिज्यूम और प्रोफाइल ये एक ऐसा प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चरल मेथड है जिसमें आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है, यू कैन मेक दैट इंफॉर्मेशन एज प्रेजेंटेबल, राइट। अब इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेबल क्यों बनाना है? तो गाइस, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेबल बनाने का पर्पस ये है कि it's a predefined standard in which you should keep your information, or else let's say you must present your information in order to gain the attraction of recruiters, okay। जैसे मान लो, अच्छा, आप में से कितने लोगों ने अब तक के आपके खुद के सीवी आपके पास है, आपने खुद के प्रोफाइल्स किसने बनाई है अब तक अपनी अपनी प्रोफाइल्स, ऐसे कितने लोग हैं? ओके, महक, आपने कब बनाया था? मैंने बेसिकली 2 बार बनाया हुआ है। एक तो ट्विटर पे, मतलब बेसिकली सोशल नेटवर्किंग पे ही बनाया मैंने, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम। हालांकि मैं यूज नहीं करती, बस मैंने फिर भी प्रोफाइल बनाया हुआ है जस्ट टू सी कि होता क्या है उसमें, राइट, ओके, यस। बट सर मेरा क्वेश्चन भी है। हाँ, बताइए। सर मेरे को पूछना था कि जैसे, क्योंकि अगर जैसा भी सबने बोला कि अट्रैक्टिव वे में हमारी इंफॉर्मेशन को दिखाना,
बट फिर वो तो हम मतलब हाईलाइट करके नॉर्मली बिना किसी टैब को यूज करे भी डाल सकते हैं ना वर्ड पे। फिर इस ऑप्शन का क्या यूज है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है। यस, ओके, आप समझ रहे हैं मेरा क्वेश्चन? ठीक है। हाँ, यस यस, बताता हूँ। मतलब जनरली आप ये पूछ रही है कि आप टाइप करके भी चीजें चीजें आप दे सकती हैं, राइट? हाँ, आपको अगर फॉर्मेटिंग हमने देनी है सीखा तो। ही है। फॉर्मेटिंग सीखी है तो टाइप करके फॉर्मेटिंग करके भेज दें। फिर इसका यूज क्या है, क्यों सिखाया जा रहा है हमें? ओके, ठीक है। तो इसका बेसिकली गाइस, देखो, आपको ये सिखाया इसलिए जा रहा है महक, क्योंकि रिज्यूम या प्रोफाइल बनाना एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड हो गया है अभी। ठीक है, मतलब पहले से ही है वो एक्चुअली। ठीक है, लेकिन इस तरीके, मतलब ये हम इस तरीके से कह सकते हैं कि देखो, रिज्यूम ना कि सिर्फ आपको आपकी मतलब रिज्यूम से आप देखो जितने भी इंफॉर्मेशन चाहो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अगर चाहते हो कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कम से कम क्या कहेंगे, कम से कम स्पेस में आ जाए, ठीक है, और मतलब अट्रैक्टिव दिखे वो। ठीक है, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब भी हम कोई चीज लिखते हैं या फिर जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, ओके, जैसे हम समझते हैं कि लेटर्स के अलग अलग फॉर्मेट है, राइट? मतलब लेटर्स में अगर हम देखो आप, ओके, अगर आप टू लिखते हैं, पहले तो आप डेट लिखोगे, राइट? तो डेट आपकी कहाँ होनी चाहिए, किस तरफ अलाइनमेंट होना चाहिए डेट का, ये प्री डिफाइंड रहता है, ठीक है, लेटर में। और अगर सब्जेक्ट आप देखोगे तो सब्जेक्ट का अलाइनमेंट कहाँ पे होना चाहिए, उसका फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, या फिर कैसा होना चाहिए, वो भी प्री डिफाइंड रहता है। ठीक है, और बाकी जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डिफाइन किया होता है। ठीक है, तो सेम इन द सेम वे हम जब रिज्यूम बनाते हैं तो उसका भी एक पर्टिकुलर, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। क्योंकि देखिए अक्सर आप देखो, ओके, अब जा एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो महक आप हो, आप किसी कंपनी में एज रिक्रूटर जॉब कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे ओके। पता है क्या? ठीक है, आप क्या करोगे, आप जो है, जैसे मान लो आपने कोई सा नोटिफिकेशन निकाल लिया, ओके, लाइक हाँ आपके जी। पास मान लो एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के लिए पोस्ट अवेलेबल है, ओके, जैसे मान लो 10 पोस्ट अवेलेबल है, और आपने वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया अपने सर्कल में या फिर जहां भी आप चाहो वहां पब्लिक कर दिया उसको। ठीक है, तो क्या होगा, आपने नीचे मेंशन किया होगा, राइट, आपका ईमेल आईडी, सेंड योर अच्छा हाँ, अपडेटेड सीवीज टू। कॉन्टैक्ट वाले में ना, टू कॉन्टैक्ट। हाँ, राइट, आपने आपने उस पोस्ट में क्या मेंशन किया होगा, प्लीज गेट बैक टू योर अपडेटेड सीवी ऑन, लेट्स से, महक at wipro.com और समथिंग एल्स, ओके, जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा वो, राइट? सो वहां पे क्या होगा कि आपको कभी, मतलब बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो है आपके ईमेल्स पे आपको उनके उनके प्रोफाइल्स या सीवी भेजेंगे, ओके, राइट? अच्छा तो मतलब बेसिक यूज यही है। यस, तो बेसिक यूज यही है कि आपको आपके कैंडिडेट्स के बारे में आपको समझना है। ठीक है, आपके कैंडिडेट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जाननी है, राइट? बेसिकली वो कैंडिडेट इंटरव्यू में अपेयर होने से पहले आपको उस कैंडिडेट के बारे में सब कुछ जान लेना है, राइट? तो फर्स्ट यू विल आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन, यस। राइट? लेट्स से मैंने भी अप्लाई किया, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन उस तरीके से बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है, वेट, यस राधिका। सर मैं गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो सर मैं ये पूछ रही थी कि सर मतलब इसके भी अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं क्या सर? जैसे मतलब चीजें इसके लिए भी निर्धारित होती है कि यहाँ पे ये चीज होगी? हाँ जी, हाँ जी, यस। ओके सर। तो वही आपको बताएंगे, ठीक है, कैसे उन चीजों को डिफाइन, मतलब कैसे उन चीजों को वहां रखना है। ठीक है,
यस किस सर, तरीके मतलब का सर फॉर्मेट। मेनली ये जॉब वगैरह के लिए काम आता है ना, आई थिंक। राइट राइट राइट, यस, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। यस सर। यस, ओके। तो महक, जो मैं बता रहा था आपको वो यही था कि देखो, अब मैं आपके सामने, अगर आप, मैं मान लो कि मैंने भी आपको एप्लीकेशन भेज दिया अपना, मैंने अपना रिज्यूम आपको भेज दिया, ठीक है। तो जैसे मैं इंटरव्यू में आपके पास आऊंगा इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, मेरे रिज्यूम की एक कॉपी होगी, राइट। और आप मेरी इंफॉर्मेशन पहले ही चेक कर ली होगी आपने, या फिर जब आप मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कर रही होंगी तो आप वो चेक कर रही होंगी साथ साथ, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो उस पर्सन को, ओके। ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि वो पर्सन कितना मतलब पर्सन कितना कैपेबल है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। या फिर जैसे मान लो मैंने मान लो जैसे कि मैंने अपना रिज्यूमे भेज दिया और मैंने बहुत कुछ लिखा उसमें, लेकिन मेरे इंटरव्यू से आपको लग नहीं रहा कि मैं कैपेबल हूँ, ठीक है। तो यू कैन लाइक अंडरस्टैंड दैट एज वेल, राइट। मेरे बातचीत करने से या फिर मेरे ऑल ओवर बिहेवियर से यू कैन फील दैट आई एम नॉट कैपेबल बट टू सर्व योर कंपनी। कैन आई आस्क नाउ? या प्लीज गो अहेड। आई एम सॉरी बट मुझे अभी भी मतलब बेसिक यूज पता नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मेरा बेसिकली डाउट ये है कि इसको हम यूज करते हैं किसी की इंफॉर्मेशन, मतलब बेसिकली ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, है ना? करेक्ट राइट। करेक्ट। तो फिर मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जैसे सपोज मैंने ऐसे ही लिखकर भेज दिया कि वैसे अगर मैं सपोज मैंने बिना ऑप्शन को यूज किए जो भी कुछ चाहिए था, जो भी मुझे लिखना था अपने बारे में कैपेबिलिटी शो करने के लिए, वो मैंने लिखकर भेज दिया एक फाइल में और आपको मेल कर दिया, या जैसे भी आपने भेजा था कि कांटेक्ट अस। लेकिन लिख तो हम वही रहे हैं ना, चाहे बिना ऑप्शन के यूज किए या फॉर्मेटिंग करके ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो फिर यस। बेसिक यूज क्या है? हाँ, तो अब भी नहीं बेसिक देखो, ये बेसिक यूज देखो, आप इंफॉर्मेशन तो सेम भेज रहे हो, ठीक है, हाँ। राइट। लेकिन ये प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स है। अच्छा, स्टैंडर्ड्स प्री डिफाइंड होते हैं बस? यस, स्टैंडर्ड्स आर प्री डिफाइंड। ओके। जैसे हम बात करते हैं ना लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स की, तो यहाँ पे भी वैसे ही है, ओके। फॉर्मल लेटर्स आपको अगर किसी मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को भेजना है तो आप क्या करोगे, अच्छे से उसको फॉर्मेटिंग वगैरह अच्छे से उसको आप क्या करोगे, लाइक उसको आप अच्छे से डिजाइन, मतलब उसको अच्छे से फॉर्मेटिंग भी करोगे, राइट। पहले लिखोगे कंटेंट, फिर उसको जो चीज जहाँ चाहिए वहां अलाइन करोगे, उसका फॉन्ट साइज जो है मतलब चेंज करोगे, चाहिए तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं उसका, है ना। तो इन द सेम वे आपको यहाँ पे भी करना होगा, ठीक है। रेज्यूम में भी ये सब आपको करना होता है, ठीक है। जैसे कि ऊपर टाइटल, आपको टाइटल स्टाइल देनी है जब भी आप रिज्यूम बनाते हो, ओके। और आपको हेडिंग्स भी देनी पड़ेंगी उसमें, क्योंकि देखो दीज आर द प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। तो हम ये नहीं कह सकते कि चलो हम सिंपल लिख के भेज देते हैं, ठीक है, भेज तो देंगे, लेकिन कैसे होगा कि आजकल मसला ये भी है कि the people get attracts when the information is, you know, like attractive. It's visible, very attractive. All right. So the concern is, देखो आप अगर सिंपल टेक्स्ट में भेजोगे और बाकी जो आपके साथ वाले जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने अगर बहुत अपने अच्छे रिज्यूमे टेम्पलेट से भेजे बना के, अपने उन्होंने जहाँ बोल्ड चाहिए वहां पे बोल्ड कर दिया, यहाँ पे साइज जरूरी है बढ़ाना है कम करना, वहां पे उन्होंने वो किया, ठीक है। सो आपकी रिज्यूम के क्या वॉल्यूम रह जाएगी? सर यस सर मतलब जहाँ तक अब मैं समझ पाई हूँ, यस,
क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट बट पहले मेरा मानना है कि जब तक हमें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हम समझेंगे क्या, है ना? राइट। तो मेरे को बेसिकली यही पूछना था कि जहाँ तक मेरे को डिस्क्रिप्शन समझ में आया है, बेसिक डिफरेंस यही है कि मतलब अगर हम नॉर्मली सिंपली लिखकर भेजेंगे तो उसमें हम जैसे चाहे फॉर्मेटिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में प्रीडिफाइंड है, हम कुछ नहीं बदल सकते, राइट? देखो आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन आपको अगर लगता है कि ये करना चाहिए सही, ठीक है, आप ये देखो, अब रिज्यूम के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो उसकी और डिटेल में बात कर सकते हैं, वो अच्छा वो भी पहले समझ लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब रिज्यूम बनाने का कोई एक तरीका नहीं है महक, ओके। कुछ लोग अपने रिज्यूमे जो है मोस्ट प्रोबेबली लोग अपने रिज्यूमे जो है MS वर्ड में ही बनाते हैं, ठीक है। आजकल अभी एक और एक मतलब क्या कहते हैं उसे, और एक जरिया है रिज्यूम बनाने का, जिसमें लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में रिज्यूम बनाते हैं, ठीक है, मतलब स्लाइड्स बनाते हैं अलग अलग, और स्लाइड्स में हो सकता है एक स्लाइड पर्सनल इंफॉर्मेशन की हो, दूसरी स्लाइड क्वालिफिकेशन की हो, तीसरी स्लाइड और कुछ ऑब्जेक्टिव्स की हो, ठीक है, पांचवी हो सकता है कोई और मतलब क्या कहेंगे स्किल सेट्स, राइट। छठी स्लाइड मतलब छठी साइज कुछ और हो, और ये तो ठीक है, मतलब ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन आजकल उसमें प्रेजेंटेशन में वीडियोस वगैरह के भी मतलब लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट रिज्यूम, अगर रिज्यूम अगर पावर पॉइंट में बनाना चाहे तो, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल वर्ड में सीख रहे हैं, ओके। तो मोस्टली पावर पॉइंट में रिज्यूम बनाने वाले ऐसे आपको कम मिलेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको समझना है तो MS वर्ड में हम अगर रिज्यूम बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका बेसिक यूज यही है कि आपको कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रखनी है, क्योंकि देखो जैसे मैंने बोला कि मेरे पास, अब देखो तुम्हारा तो एग्जांपल हमने ले लिया, ठीक है, लेकिन मान लो अब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटर एज ए रिक्रूटर किसी पोस्ट के लिए मैंने एप्लीकेशन मंगवा रखे हैं, ठीक है, और मैंने सबके लिए जारी कर दिए सारे एप्लीकेशन, तो मेरे पास हो सकता है मैंने अगर 5 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मंगवाए हैं और मेरी डेडलाइन अब खत्म हो रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा पता है क्या, अगर मेरे पास अगर 200 एप्लीकेशंस आए होंगे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा फटाफट देखूंगा, ओके, और मैं जब भी जिस भी एप्लीकेशन को देखूंगा ना, उसमें मैं यही देखूंगा कि कितनी स्पेस में सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, किस तरह से इस इंफॉर्मेशन को रखा गया है, ओके, कितने स्पेस यूज की गई है, 1 पेज 2 पेज, राइट। मोस्टली आपका रिज्यूम जो होता है वो हमेशा एक ही पेज में कंक्लूड होना चाहिए, ओके, एक या 1.5 पेज में, 1.5 में नहीं चलना चाहिए, एक ही पेज में आपका सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है कंक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि आपकी इतनी सारी प्रोफाइल्स के बीच आपके प्रोफाइल को टाइम देने के लिए HR रिक्रूटर के पास टाइम ही नहीं होता बेसिकली, ठीक है, तो वो क्या करते हैं फटाफट देखो 6 सेकंड 5 या 6 सेकंड से ज्यादा एक रिज्यूम पे कोई भी रिक्रूटर नहीं ठहरता, you got my point? Yes. ओके, सो ऊपर से वो आपको आपका रिज्यूम जो है ऊपर से ही देखा जाएगा, लाइक अच्छा हाँ अच्छा ये ऐसा है क्या, ठीक है ये ऐसा ही है, ओके फाइन, लाइक ओके, काफी मतलब क्या कहेंगे उसको मतलब काफी मतलब उतना ज्यादा डिटेल में कोई नहीं देखता, ओके। देखो अब ये शॉर्टलिस्ट करने का मेथड है, ओके, अब वो क्या करेंगे, जैसे मान लो कि 200 में से उनको अगर मान लो 20 रिज्यूम्स ऐसे लगे कि जो अट्रैक्टिव है और अच्छे हैं, मतलब लगभग अच्छे बनाए हैं,
तो बाकी के रिज्यूम दे विल थ्रो आउट। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि बीसी रिज्यूम उनको अगर अच्छे मिले हैं, मतलब जो कैंडिडेट्स ने अच्छे ढंग से कुछ बनाया है रिज्यूम में, ठीक है, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड सारे के सारे मेंटेन किए, सबके सब फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मेंटेन किए जहाँ के वहाँ, ठीक है, तो बेसिकली ये वही देखेंगे। ओके, और अदर मतलब अदर जो 180 रिज्यूम है उनको बाहर का रास्ता ऑटोमेटिक दिख जाएगा, मतलब वो बाहर फेंक देंगे लिटरली। ओके, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी यही करते हैं, राइट। सो देखो, तो ये अब ये तो हो गया शॉर्टलिस्ट करने की पहली मतलब पहले किसी रिक्रूटर ने मान लो दो इतने मतलब 20 रिज्यूमे 20 रिज्यूम्स जो है शॉर्टलिस्ट कर लिए इस तरीके से, ठीक है, उनके इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। अब हो सकता है इनमें से उनको 10 ही मतलब 10 रिज्यूम चाहिए बस। ओके, मतलब 10 ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और जिनको रिक्रूट करना है। तो व्हाट दे विल डू, they will interview all of them, like all of the 20 candidates they will interview, and they will conduct the personality test, they will cross check and verify, and then accordingly they will select, they will offer a join letter. Getting my point, Mehak? Yes, got it. या अभी भी क्लियर नहीं है? नहीं क्लियर हो गया अब। सर मे आई आस्क वन क्वेश्चन? Yes, please go ahead. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर देखिए, जैसे अब सर इन्फॉर्मेशन तो जैसे आप बता रहे कि मतलब हमने रिज्यूम तो चलो 20 कैंडिडेट्स के हैं, मतलब सब थ्रो कर दिए जाएंगे, है ना, अगर 10 के पसंद आते हैं तो। सर क्वेश्चन ये है सर, रिज्यूम की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब देखिए सर, इन्फॉर्मेशन तो हम ऐसे भी पहुंचा सकते थे ना, जैसे अगर हमें पहुंचानी है या मतलब अगर किसी ने इंटरव्यू देना है जॉब के लिए, तो सर रिज्यूम की मतलब बेसिकली जरूरत क्यों पड़ी? देखो, वही तो कह रहा हूँ कि ये प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है, ये मेथड है, ठीक है, किसी भी कंपनी को। देखो, अब रिज्यूम पहले तो आप क्या करते थे, देखो आप जब जैसे मान लो मैं आपको थोड़ा सा पुराने जमाने में ले चलता हूँ। ओके, पुराने में जमाने में ले चलता हूँ। राधिका, आपने शायद ये क्वेश्चन किसने पूछा था बाय द वे? यस सर, राधिका। हाँ, ओके राधिका, तो देखो जब हमारे पास कंप्यूटर्स या लैपटॉप नहीं थे, ओके, Yes, और जब हमें कोई जॉब चाहिए होता था, ओके, आई एम टॉकिंग व्हेन यू आर एजुकेटेड एज वेल, ओके, दिस इज फॉर Yes, बोथ, sir. लाइक एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड, फॉर बोथ पर्सन्स, ओके। यस So, सर। जब भी आप जैसे मान लो अब कंप्यूटर्स नहीं थे, राइट, पहले तो पहले पोस्ट आपको कैसे पता चलता था कि ये पोस्ट निकली है, लाइक एसटी में इतनी एसटी, या बस में क्या कहेंगे उसे, लाइक सर्विस ट्रांसपोर्ट में इतनी पोस्ट निकली है, तो मुझे भी अप्लाई करना है। तो ये कैसे आई पता थिंक चलता? सो लेटर्स मतलब पहुंचाए जाते होंगे घर घर तक, आई थिंक सो। लेटर्स कैसे पहुंचाए जाते होंगे, राइट। सो देखो, 2-3 तरीके थे पहले, ओके, पहले 2-3 तरीके थे। या तो रेडियो में उसकी एडवर्टाइज आती थी, राइट, या हो सकता है पेपर में मिलती होंगी, राइट, पहले के जमाने ऐसे ही था, राइट, पेपर में एडवर्टाइज दी जाती थी किसी भी एजेंसी की तरफ से या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि हाँ भाई हमारे यहाँ इतने पोस्ट अवेलेबल है, राइट। Yes, और sir. वहां पे लिखा भी जाता था कि अपने एप्लीकेशन लेके इस पते पे मिलिए या फिर ऐसे कुछ, ठीक है। तो बेसिकली वो जो एप्लीकेशन लिखा जाता था जिसे हम अर्जी कहते हैं, राइट, इन पर्टिकुलरली, तो वो अर्जी कैसे लिखी जाती थी? हो सकता था कोई वो पेन से लिखता हो, राइट, और अर्जी So your voice is प्रीडिफाइंड breaking. मेथड थी, राइट, जैसे कि ओके, अभी आ रही है आवाज? Yes sir, yes. ओके, ठीक है। अब जैसे मान लो बात करो 1975 की, ठीक है, 1975 में मान लो ठीक है। अब जैसे मैं अपने मतलब मेरी जो
मेरे जो अंकल है उनकी बात बताता हूँ, ठीक है। तो उनके टाइम पे क्या था, उन्होंने जब मतलब हमारे यहाँ की मतलब सर्विस ट्रांसपोर्ट एसटी जो हमारी बस चलती है महाराष्ट्र, ठीक है, तो महाराष्ट्र परिवहन महामंडल ऐसा नाम है, ओके, हमारी सर्विस ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो उसी तरह से हर स्टेट में उसको अलग अलग नाम है, लेकिन सर्विस एक ही है, ओके। तो बेसिकली सर्विस ट्रांसपोर्ट में हमारे जो अंकल है उन्होंने अप्लाई किया था 1975 में, ठीक है। तो तब उन्होंने क्या, उनको बस एक पता चला था कि एक यहाँ पे एज अ ड्राइवर या कंडक्टर पोस्ट है और नीचे सारी प्रोसेस दी हुई थी, राइट। मतलब अपने एप्लीकेशन के साथ इस पते पे मिले और इस व्यक्ति से संपर्क करें, ऐसा लिखा हुआ था, राइट। सो उन्होंने क्या किया, पहले तो एप्लीकेशन लिख दिया, राइट। तो उसमें उन्होंने वो पेन से लिखा था, राइट। सो तब कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं थे, ओके। सो उन्होंने ये एप्लीकेशन तब लिखा था और उनको पता था कि क्या कब कहाँ कैसे लिखना है, ओके, क्या ऐड करना है, क्या छोड़ना है, राइट। सो ये सब उन्होंने पेन से लिखा और बस पेन से ही लिखा और बस इतना ध्यान रखा उन्होंने कि डेट कहाँ पे आनी चाहिए। अब उन्होंने एक पेज लिया और पेज पे उन्होंने ध्यान रखा कि डेट कहाँ आनी चाहिए और उसके बाद प्रति मतलब किसको लिखना है वो एप्लीकेशन, तो वो कहाँ आना चाहिए, राइट। पेज के किस कौन से हिस्से में प्रति आना चाहिए, राइट। और उसके बाद विषय, राइट। तो विषय में क्या लिखना चाहिए, वो कहाँ आना चाहिए, राइट। और उसके बाद जो मैसेज होगा वो, और उसके बाद कंक्लूजन, राइट। सो अब ये तब की मेथड थी, राइट। लेकिन अब सब कुछ जब टेक्नो सेवी है, राइट, लगभग सभी लोग यूज करते हैं टेक्नोलॉजी अभी, ओके। फिर भी अब ये तो खैर कंप्यूटर्स नहीं थे तब की बात है, ओके। लेकिन अब कंप्यूटर्स भी हैं, सभी चीजें अवेलेबल है। इनफैक्ट आपकी जो भी पोस्ट में आपको अप्लाई करना होता है वहाँ पे भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है अभी आजकल, ठीक है। आजकल शायद ही ऐसा कोई फील्ड होगा जहाँ पे अब तक सारा का सारा कारोबार ऑफलाइन चलता होगा, राइट। सो ओनली द मेथड इज, तब आप पेन से लिखते थे, अब आप सब कंप्यूटर से लिखते हो virtually, right? So yes, you got my point, Radhika. Hello. Yes, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। ओके, सबको समझ में आ गया मैं जो समझा रहा था वो? यस सर। यस सर। वेरी गुड, यस, थैंक यू। तो गाइस अब हम सीखेंगे कि रिज्यूमे हम बनाते कैसे हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं भी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है एक स्ट्रक्चरल प्री डिफाइंड मेथड में लिखेंगे, ओके। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ अपनी, ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Yes. PTO Windows Media. Tab row Zoom row 2 meeting controls row 1 meeting controls window. Folder view list. Run dialog. Type the name of a program. Folder document WINWORD. Text unavailable. Desktop list phase. Person 1 phase. Chrome not selected 1 of 33. Firefox 2 of 30 phase. Person 1 phase. Chrome. Meeting control PTO 1. Now playing. Meeting controls PTO WhatsApp row 2 Zoom row 2 column 2 Windows Media Player row 1 meeting controls PTO WhatsApp row Zoom row 2 column 2 Windows Media Player meeting controls row 1 meeting controls window. Folder view list. Run dialog. Type the name of WinWord selected. Desktop list phase. Person 1 phase. Chrome 1 of 33.
Windows Media Player PTRO WhatsApp row Zoom row 2 Word row 2 column 3. यस Word. ओपन हो रहा है. More templates link alt. Open grouping. Recent list. More documents link alt F8. Recent list. Quick type ability hotkey LRTF. More document file list. Home grouping. Good evening. New grouping. Higher show region toggle button. Press higher show region alt list. Blank document alt F8. White. Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. सो गाइस यहाँ पे मेरा Blank. ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है मैंने ओपन कर दिया है. ओके NVDA menu. Preferences submenu P. Settings S. Speech dictionary settings S. यस. सबसे पहले मैं NVDA settings. General. Normal configuration. Speech 2 of 14. Braille 3 of 14. Speech 2 of 14. Speech change. Voice variant. Copy. Rates. Rate. Boost check box. Not check alt. Plus rate. Slider 50. 40. 40. 40. 40. 40. 44. 43. 40. 40. 40. 39. 38. 37. 36, 35. Rate boost pitch and select volume heads are rough. Breath and name automatic punch. Trust voice include on cap and say cap beep for Q spelling OK button. Document one word. Microsoft Word document edit multi-line page so one guys, section one सबसे पहले blank. तो मैंने Blank. अपना जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन कर लिया है. ठीक है. अब सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है ना वो आपको पहले टाइप करनी है. ठीक है. फॉर्मेटिंग वगैरह इन सब के बारे में आप बाद में सोचो, लेकिन पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन आपकी देनी है आपके रिज्यूम में, आपके प्रोफाइल में, ठीक है, वो आपको टाइप करनी है. ओके. अब यहाँ पे कुछ बातें हमें याद ये रखनी है कि यू शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी यू मस्ट बी वेरी इन डिसिप्लिन मैनर. ओके. जो भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए. आपकी आवाज नहीं आ रही है सर. नहीं जॉस, मैंने अब तक बात नहीं की है. ओके. मतलब मैं शेयर नहीं कर रहा. ओके ओके सर. ओके. सो यस. ओके. मैं जो बता रहा था वो ये था कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो कभी रॉन्ग नहीं होनी चाहिए. ओके. इट शुड बी वेरी ट्रूथ एंड इट शुड बी ऑनेस्ट. ओके. सो जो भी इंफॉर्मेशन आप रिज्यूम में, हमेशा एक बात आपको ये याद रखनी है. दूसरी, आपको डेटा इस तरीके से अरेंज करना है आपके पूरे रिज्यूम में कि आपका सारा मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक ही पेज पे आ जाए. ठीक है. तो वो कैसे आना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे. डोंट वरी. ओके. तीसरी बात आपको ये याद रखनी है. ओके. आपको तीसरी बात ये याद रखनी है, आपको हमेशा जो है कुछ चीजें इस तरीके से, मैं अब जो आपको मेथड्स बताऊंगा आगे, उसी मेथड से आप अपने रिज्यूम्स बना सकते हैं. ठीक है. ऐसा नहीं चलेगा कि मैंने एक पॉइंट बाद में लिखा और दूसरा मुझे याद आया तब लिखा ना. नेवर. Okay, it's not accepted. So what you will have to do is you will have to always precise and almost correct with your all points. Okay. It should be what we can say like आपके जो points है वो verify हो सके ऐसे होने चाहिए. Okay. So guys, सबसे पहले यहाँ पे अब ये हमारा हम रिज्यूम बना रहे हैं. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, पहले तो ऊपर लिखेंगे रिज्यूम. ओके. जो हमारा टाइटल होगा, राइट. हालांकि हम ये रिज्यूम बना रहे हैं, राइट. सो हम यहाँ पे रिज्यूम लिखेंगे. रिज्यूम लिख दिया हमने. ओके. मैं अभी फॉर्मेटिंग अभी मैं नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. मैं बस लिख रहा हूँ इन्फॉर्मेशन मेरी. ओके. सारी इन्फॉर्मेशन पहले लिख लो और फिर फॉर्मेटिंग के पीछे पढ़ो. ओके. सो ये मैंने लिख दिया. Resume. Blank. Resume. अब यहाँ Blank. मैं लिखूंगा पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर पर्सनल इन्फो, ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा. ठीक है. PERSONAL. Personal space. INFORMATION. पर्सनल इंफॉर्मेशन सेमीकोलन. Information semi. अब गाइस हमें ये बात याद रखनी है कि हमारी जो स्पेसिंग लाइन है वो फिलहाल जो है 1.1 है. ओके. तो हमें कुछ चीजें जो है
हमारे कुछ चीजें जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से, मतलब उसी तरीके से Participants can now see हमें your उन screen चीजों alert. को वहां रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, Personal information. ठीक है, यहाँ पे मैंने Resume. पर्सनल Personal इन्फॉर्मेशन लिखा है। information. Line feed. Semi. Line feed. Line ठीक feed. है, Semi. अब मैं क्या N. करूंगा, यहाँ पे एंटर N. करता हूँ। ठीक है, N. Personal information. अब मैं यहाँ पे Blank. लिखूंगा Blank. नेम। N. A. M. ठीक है, E. Name colon. अब नेम यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, नेम सेमीकोलन। Colon. अब Semi. मैं क्या करूंगा, जो मुझे आगे लिखना है उसका मुझे मार्जिन सेट करना है पहले तो। ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमारी जो हम जो लिखने वाले हैं उस हर लेटर की लेंथ और विड्थ जो है वो कम से कम होनी चाहिए और एक ही लेवल में होनी चाहिए। ठीक है, तो 3.0 इज द बेस्ट, like it's a best margin to go with. Okay, so आपको अगर चूज करना है 3.0 तो आप यहाँ पे टैब की प्रेस करो। 1.5 inches. पहला है 1.1 इंचेस। ओके, तो जैसे मैंने टैब की प्रेस किया तो वहां पे हो गया 1.5 इंचेस, 2 2 इंचेस, inches. 2.5 2.5 इंचेस। inches. देखो अब है 3 inches. 3 इंचेस। ओके, सो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया 3.0। ओके, लाइक 3.0 इंचेस। अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा फयाज अख्तर। F-A-I-Y-A-Z. ओके, Phase. ये मैंने लिख दिया। A-T-T-A-R. Adder. Name phase adder. ठीक है, Blank. Name phase adder. Blank. अब मैं Line फिर से नीचे भी इसी तरह से करूंगा। ठीक है, सो नीचे भी मुझे क्या करना है, ये प्रीडिफाइंड, मतलब ये प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, अगर इस तरह से कि आप लिखोगे तभी आप ज्यादा से ज्यादा स्पेस बचा पाओगे और आपकी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है कम से कम, मतलब like, क्या कहेंगे हम, लाइक एक ही पेज में आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी दे सकते हो। यस, कोई कुछ कहना चाह रहा था? यस डियर। सर किसके पीछे से शोर आ रहा है? शायद मेरी ओर से आ रहा है वो। ओके, शायद क्योंकि मेरा ही अनम्यूट है, लेकिन सुनाई दे रही है मेरी आवाज सबको? सर आपका स्क्रीन रीडर का आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, स्क्रीन रीडर की आवाज नहीं आ रही गाइस? आप किसी को, आप में से? आ रही सर जब आप प्रेस कर रहे हैं तो। राइट, मुझे शायद रीजॉइन करना पड़ेगा। आप वापस से रिजॉइन करो, रिकनेक्ट करो। और सर आपके पीछे कराटे का चालू है क्या आवाज? हाँ जी, नहीं आ रहा है। यस, हाँ, ओके मैं रिजॉइन करती हूँ। ओके, यस, ओके, हाँ, यस, थैंक यू। Blank. Name phase adder. देखो अब Blank. जो बंदे Name देख phase सकते हैं adder. उनको दिख भी रहा होगा। ओके, यहाँ पे कोई है जो देख सकता है? यस सर। यस सर। यस, आप देखो ये किस तरीके से दिख रहा है। यस सर। क्या हो रहा है आप बता सकते हो यहाँ पे? सर आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया लिखना। फर्स्ट में आपने रिज्यूम लिखा है, फिर नेक्स्ट आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर उसके नीचे नेम, फिर आपने उसी के सामने अपना नाम लिखा है फयाज अख्तर। सर आपने जो लिखा ना फयाज अख्तर, वहां पे अपने सेंटर में लिखा है, मतलब जैसे Right, थोड़ी तो सी देखो, स्पेस छोड़ के। करेक्ट, तो क्या हो गया है, ये जो मैंने 3 बार टैब की प्रेस किया ना, और यहाँ पे मैंने 3.0 इंचेस वो जो मार्जिन सिलेक्ट किए ना, तो मार्जिन वहीं पे आ गई है, सेंटर में आ गई है। ओके, और सेंटर में आपको मेरा नाम दिख रहा है। ठीक है, मतलब लेफ्ट में आपको जो भी मैं लिखूंगा एलिमेंट्स वो दिखेगा, जैसे कि मैंने नेम ऐसा लिखा है, राइट, तो वो नेम जो है वो आपको लेफ्ट में दिखेगा और सेंटर में बराबर क्या दिखेगा, मेरा नाम दिखेगा। और इस तरह से अगर मैं नीचे लिखूंगा, अब मैं नीचे कुछ और लिखता हूँ, नीचे मैं लिखता हूँ ADDRESS
Address space FOR 4 C O R U S P O N D E N C E. Correspondence semi. Spelling error correspondence. Correspondences. Correspondence. New comment select correspond. Ignore all I. Correspondence. Document one word. Microsoft Word document edit multi. Address for correspondence. Line feed. Semi. E. देखो अब मैं फिर से यहाँ पे Semi. Line मतलब feed. एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे मैं अपना एड्रेस दूंगा। तो सबसे पहले इसको मैं टैब से फिर से 3.0 इंचेस मतलब 3 इंचेस पे लेके आऊंगा उसको। देखो ओके 3 इंचेस। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जो भी मेरा एड्रेस है वो, जैसे मैं टाइप करूंगा OLD old space BOYS boys space PCMC PCMC space SCHOOL school comma space MANOBAL PRUUOJECT object comma space OP op space PIM PLE Pimples GURAV Sure MAN main space BUSS bus space TUUOP op comma space 411061 411,061 comma PUNE Punes M space comma space MAARASH TRA देखो Maharash अब मैं इतना मैंने INDIA लिखा है, ठीक है। अब ये सब सेंटर में आ गया है एड्रेस मेरा। अब मैं फिर से अगर एंटर प्रेस करूंगा ना तो फिर से मेरा कर्सर नीचे आ जाएगा, लेकिन उसी लेवल में आ जाएगा जहां पे पहले था। India stop 411 address for correspondence all boys PCMC schools stop 4 पे लिखना है, पहले से सेंटर में जाएंगे, फिर कुछ जो भी टाइप करना है सेंटर में जाकर टाइप करेंगे। देखो पहले आपको टैब से आपका जो मार्जिन, टैब से आपका जो लेवल है ना उसको, आपका जो स्पेसिंग लेवल है उसको 3 इंचेस पे लेके आना है। ओके, अब मेरे यहाँ पे वो 3 इंचेस बता रहा है, लेकिन आपके यहाँ पे हो सकता है 3.0 इंचेस ऐसे बताएगा। address for correspondence all boys PCMC school spelling error Manable project top pimple spelling error Gurav main bus stop 411,061 Pune Maharashtra India blank ठीक है, stop 411 line feed ये तो खैर मैंने ओके stop अब blank यहाँ पे मैं line feed लिखूंगा CONTACT contacts MMNUMBER number semi 2.5 3 inches मैंने फिर से रखा। अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा equals tab semi semi ओके 2.5 inch 3 मैं inches अपना कर्सर फिर से लेके आ गया। ओके, अगर गलती से आपका कर्सर 4 इंचेस पे चला गया, फिर 3.5 इंचेस पे चला गया, तो आपको जैसे मान लो मेरा चला गया है, ओके, तो आपको क्या करना है, बस एक बार बैक स्पेस की प्रेस करनी है तो वापस 3 इंचेस पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लिखो आपका जो भी नंबर है वो, जैसे अब मेरा नंबर है plus 9191 dash 96577245559 9,657,724,559 contact number plus 919,657,724,559 blank contact number CONTACTUMBER semi tab plus 919 plus tab semi tab plus 91 dash style normal calibri 11 pt default color line left line spacing 1.1 lines blank contact number plus 91 9 billion
C O N T A C T U F B E R SEM tab plus 9 1 that 9 6 5 7 7 2 4 5 5 9 line feed 9 line feed blank. ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है line feed. सब उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मेरा ईमेल आईडी. ओके, ये मेरा ईमेल भी मुझे लिखनी चाहिए, राइट, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है. सो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भी लिखूंगा. EMAIL email semi 1.5 inches 2 inches 2.5 inches 3 inches FAIYAZATTAR 1 not 4 Fayezader 1994 at gmail mail.com blank email Fayezader 1994 at mail.com blank email Fayezader 1994 at mail.com blank email Fayezader 1994 at mail.com. ठीक है, आप चाहो तो इसको हाइपरलिंक के रूप में भी इंसर्ट कर सकते हैं. Blank email Fayezader 1994 at mail.com contact number plus 919,600 stop 400 address for name personal info resume person name email blank email Fayezader blank. अच्छा, आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी दे सकते हैं. ओके, डेट ऑफ बर्थ भी देनी है. line feed DATE of BIRTH birth colon semi 2 inches 2.5 3 inches. आप यहाँ पे दे दो. अब मुझे लिखनी है जैसे 28 28 dash 0505 dash 194 date of birth 28/05/1994 email Fayezader date of birth 28/05/1994 line feed. अब यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ, देखो अभी ये मेरी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैंने दे दी. Date, email, stop, address for name, personal information, name Fayezader, address for correspondence, Old Boys PCMC School, spelling error Manipal Project, Up Pimple, spelling error Gurav Main Bus, stop 411,061, Pune, Maharashtra, India, contact number plus 919,657,724,559, email Fayezader 1994 at mail.com. Date of birth 28/05/1994. अब ये सारी मैंने अपनी मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है. ओके, अब ये तो हुआ आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन. अब आपको आपका दूसरे स्थान पे क्या आता है, दूसरा सेक्शन आपका आता है, वो है आपका क्वालिफिकेशन. ओके, सो गाइस जब हम क्वालिफिकेशन लिखेंगे तो गाइस देखो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, क्वालिफिकेशन हो सकता है आपकी बहुत सारी हो, राइट. सो इतनी अगर आप सिर्फ क्वालिफिकेशन आप अगर एक के नीचे एक लिखोगे ना गाइस, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी बहुत सारी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेगा. ठीक है, तो it should be like it should look like good as well, right, or it should consume less space. Okay, lesser space. Okay, so कम से कम स्पेस में आपकी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने के लिए आप टेबल का इस्तेमाल करो. ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ date of birth 28/05 blank line feed QUALIFICATION. दिया मैंने. ये इसको मैं एंटर करूंगा. ठीक है, अब यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट करता हूँ. ठीक है, टेबल इंसर्ट करेंगे यहाँ पे. ओके, सो टेबल इंसर्ट कैसे करनी है सबको पता है, टेबल सीखा है ना सबने. हेलो गाइस, यस, टेबल सीखा है, राइट. ओके, यस सर. हाँ, सो टेबल सीखा है, टेबल इंसर्ट करो. Ribbon tab control table data grid 1x1 table grouping 1x1 insert draw table not check draw table insert table alt n t I dot insert table dialog table size number of columns edit alt plus c selected 4. अब जैसे मान लो मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स 4 चाहिए. ओके, जिसमें मुझे देना है डिग्री. ओके, दूसरा कॉलम मेरा रहेगा कॉलेज/यूनिवर्सिटी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी है वो. तीसरा कॉलम मैं दे सकता हूँ ईयर ऑफ द पासिंग. यस, पासिंग ईयर जो भी आप दे सकते हो वो. और चौथा कॉलम आप दे सकते हो इन पर्टिकुलरली किस डिवीजन से, या फिर किस डिवीजन से, करेक्ट. ओके, सो या फिर आप दे सकते हो
कौन सा मीडियम आपने प्रेफर किया था, ओके, लाइक इंग्लिश और मराठी और हिंदी मीडियम, ओके, एज पर योर, इट डिपेंड्स अपॉन योर कंटेंट, ओके। सो जैसे मान लो मैं यहाँ पे तीन ही चीजें देना चाहता हूँ, जैसे कि कॉलेज / यूनिवर्सिटी का एक कॉलम, उसके बाद मैं देना चाहूंगा पासिंग ऑफ द ईयर, राइट, पासिंग ईयर, ठीक है, सॉरी पहले तो डिग्री दूंगा, ठीक है, और डिग्री के बाद मैं दूंगा कॉलेज / यूनिवर्सिटी, उसके बाद दे सकता हूँ पासिंग ऑफ ईयर, ओके, फिर पासिंग ईयर सिंपली, ओके। सो मैं अब मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स 3 रखने हैं, आप चाहो तो अप डाउन से भी 3, 4, अब मुझे 5, 3 ही रखने 6, हैं, 7, 6, आप चाहो 5, तो 4, सीधे से यहाँ टाइप कर सकते हो 3 डिजिट, ओके। नंबर ऑफ Number of rows, 10, edit alt अब plus मुझे R selected 10 10. नहीं रखना है, ठीक है। अब मुझे, अब हालांकि मेरी क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं है मेरी, मैं देना चाहता हूँ मेरी बीए की, मतलब मैं पहले ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन दूंगा, बाद में 12th की इन्फॉर्मेशन दूंगा, और उसके बाद जो भी मेरा मेट्रिकुलेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मुझे यहाँ पे 3 ही रोज चाहिए, राइट। सो 3 कॉलम्स मैंने क्रिएट कर दिए पहले से, अब 3 रोज चाहिए। अब 3 रोज चाहिए तो जाहिर सी बात है हमें 4 रोज बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले कॉलम में हमारी हेडिंग होगी, राइट, पहले कॉलम और पहले रो में, राइट। सो मेक इट एज 4 रोज, बिकॉज बाकी बचे हुए 3 रोज में आपके वो सारे आपके सारे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, बीए से लेके तो मैट्रिकुलेशन तक, और उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। तो वन रो शुड बी एक्स्ट्रा, सो यहाँ पे हम रखेंगे Fixed 10 है, number of rows, ठीक है, edit alt plus तो R selected 10. मैं यहाँ पे Blank 10 लिखता हूँ unselected. Z 4 1, रोज, ठीक है। 4, देखो 4 नंबर number ऑफ of कॉलम्स columns, हमने edit alt चुने plus C 3, selected 3. नंबर ऑफ Number of कॉलम्स rows, है edit alt plus R 4। selected 4. Fixed column width, radio button checked alt plus W. Auto fit behavior edit selected auto. Remember dimensions for new tables checked OK button. Remember dimensions for new tables checked box not Okay. checked alt plus S. OK button. Document 1 word. Microsoft Word document edit multi-line table with 4 rows and 3 columns, level 1 row 1 column 1 page 1 section 1. Out of table qualification. Table with 4 rows and 3 ठीक है, अब columns, level देखो 1 row 1 अब column हम 1. कहाँ पे, हम पहले कॉलम और पहले रो पे है, राइट। सो सबसे पहले हम यहाँ पे हर कॉलम को उसकी हेडिंग्स दे देते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कॉलम पे हम हेडिंग देंगे डिग्री, डिग्री, E, ओके। E, R, E, E. टैब की प्रेस करेंगे तो उसी रो में नेक्स्ट कॉलम पे कर्सर मूव करेगा, देखो अगर Column शिफ्ट टैब 2. करेंगे कॉलम 1, राइट, Column 1 degree. कॉलम 2, मतलब सेम रो में दूसरे Column 2. कॉलम में हमारा कर्सर चलेगा टैब से। अब यहाँ पे हम देते हैं, क्या देंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे कॉलेज / यूनिवर्सिटी, C O L L E C C E L L O C C O L L E G E college / U N I V E R C I I T राइट, कॉलेज S I / T Y. यूनिवर्सिटी। Column 3. Column 2 college कॉलम 3 / में हम दे university. सकते हैं Column पासिंग 3. ईयर, P A S S I N G. Side passing space. Y E A R. Row 2 column 1. Row 1 column 3 passing year. Column 2 college / university. Column 1 degree. Column 2 कॉलम 1 college है / हमारा university. डिग्री, Column 1 degree. कॉलम 2 Column 2 college कॉलेज / / university. यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर। अब जैसे Column हम 3 passing टैब year. प्रेस करेंगे ना, तो हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली दूसरे रो में चला जाएगा, ओके। सेम टेबल में हमारा जो कर्सर है वो पहले कॉलम में और दूसरे रो में, मतलब दूसरे लाइन में चला जाएगा, ओके। Row अब क्या 2 बता रहा है column 1. वो, रो 2 कॉलम 1, मतलब हमारा अभी कॉलम सबसे पहले कॉलम में दूसरे रो में हमारा फोकस है। अब ऊपर हमने ऊपर का हमारा ऊपर जो हमारा कॉलम 1 जो हमारा पहली रो थी उसमें हमने
सारे हमारे हेडिंग्स लिख लिए, राइट। सो यहाँ पे आप क्या करो, अब जैसे मान लो, अच्छा अब डिग्री लिखते वक्त आपको हमेशा एक बात और याद रखनी है, वो ये कि आपको ये सब कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। जैसे आपको कैसे जाना है पता है क्या, प्रेजेंट से लेके तो बिल्कुल पहले तक। मतलब अगर जैसे मान लो अब मेरा लेटेस्ट मैंने क्या कंप्लीट किया है, तो बीए कंप्लीट किया है, तो उसके बाद उससे पहले मैंने क्या कंप्लीट किया है, उससे पहले मैंने 12th कंप्लीट किया है मेरा, राइट। उससे पहले मैंने क्या कंप्लीट किया है, उससे पहले मैंने 10th कंप्लीट किया है, राइट। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर्स में नहीं लिखने हैं चीजें, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखनी है, चढ़ती क्रम से, ठीक है। हमें चढ़ते क्रम से नहीं लिखना, हमें मतलब कैसे कह सकते हैं, अच्छा मराठी तो खैर मराठी में उसे आरोही अवरोही क्रम सर। हाँ, यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके। सो द सेम, ओके। सो जैसे हम सीक्वेंस ही लिखते हैं ना, ओके, तो हमें सीक्वेंस से नहीं जाना है, सीक्वेंस उल्टा करना है, बस रिसीव्ड सीक्वेंस में लिखना है, ओके। तो रिसेंट से लेके तो सबसे पहले आपने क्या किया था, इस तरीके से हमें जाना है, ओके। तो सबसे पहले हमें हमारी पहले मतलब लेटेस्ट डिग्री क्या है, राइट। जॉब पे ज्वाइन करने से पहले मैंने क्या कंप्लीट किया था, तो वो मैं लिखूंगा बीए, ठीक है। Column 2. कॉलम 2 में मैंने क्या लिखा है, कॉलम 2 मेरा है यूनिवर्सिटी, कॉलेज / यूनिवर्सिटी, राइट। सो मैं यहाँ पे मैंने किस कॉलेज से मैंने कंप्लीट किया है बीए, तो मैं लिखूंगा आपको अगर चेक करना है कि आपका हेडिंग क्या है इस कॉलम में, तो आप फिर से अप डाउन से जा सकते हो। Row 1 college / university. देखो Row 2 Ferguson. अभी ये रो 2 फर्ग्यूसन लिख दिया मैंने, ठीक है। अब पासिंग, एक कॉलम Column दिया, 3. मेरा तीसरा कॉलम क्या है, पासिंग ईयर है, राइट। सो पासिंग ईयर में मैं क्या लिखूंगा, मैंने कब किया है बीए मेरा, तो वो मैंने किया था 2016 dash. ठीक है। ये मेरा 7. क्या है, ये मेरा पासिंग ऑफ द ईयर है ग्रेजुएशन का, ठीक है। यस यस, Row 3 3 column कॉलम 1. 1, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे अब जो मेरी डिग्री है मतलब उसके बाद वाली, उससे पहले वाली, ओके, मेरा मतलब, तो उससे पहले मैंने क्या किया था, 12th के मार्क्स मुझे दिखाना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ तो हम लिख ओके। कॉलम 2 किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया है, तो मैं लिखूंगा फिर से फर्ग्यूसन कॉलेज, FERGUSON 17 SYJC Ferguson space COLLEGE ओके, EGELLOC space. ठीक है। Column 3. कॉलम 3 में आप लिखोगे पासिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। तो कब किया था, है ना, तो मैंने किया था लगभग कब किया था मैंने, यस, ओके। सो लेट्स से यहाँ पे हम लिखेंगे, वेट 12 13 14 15, ओके। सो लेट्स से 2015 में मैंने कंप्लीट कर दिया, ओके। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2015. Row 4 column 1. रो 4 है, ओके। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मुझे, अब ये मैंने 12th की मेरी सारी इंफॉर्मेशन लिख दी यहाँ पे, ओके। अब मेरा फोकस जो मेरा लास्ट कॉलम पे मूव कर गया है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे यहाँ पे
मेट्रिकुलेशन दिखाना है अपना, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड, राइट। सो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा MATRICULATION. मेट्रिकुलेशन Column 2. Column 1 matriculation. कॉलम 2। अब Column मैंने 2. किस स्कूल से पढ़ा है, मेरा 10th स्टैंडर्ड किस स्कूल से कंप्लीट किया है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब मैं दे दूंगा NETAJI 2015 matriculation Nataji space SUBHASH CHANDRA Subhash Chandra space BOS. कॉलम 3। Column 3. यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे अगर लेट्स से मैंने ये किया था सर 2012 में मैंने यस सर 2012 में मैंने ओके अभी आ रही है आवाज? यस सर क्लियर आ रही है। ओके ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे दूंगा मेरा पासिंग ऑफ द ईयर मैट्रिकुलेशन का है 12 है, ओके 2012, ठीक है। 2 1 2. अब आपका लास्ट सर फिर से ब्रेक होने लगी। आपने सारा टेबल भर दिया है, ओके। सो आपको अच्छा अब आ रही है? यस सर। ओके सो गाइस देखो, आपने अभी सारा टेबल आपका भर दिया है, ओके आपने सारी इंफॉर्मेशन आपने लिख दी, ओके। तो देखो गाइस, अगर आप यही इंफॉर्मेशन आप अगर एक के नीचे एक लिखते ना, तो आपका और एक पेज शायद इसी में कंज्यूम हो जाता, लेकिन हमने टेबल बनाने की वजह से क्या हुआ, टेबल में सारी इंफॉर्मेशन भी आ गई। सॉरी सर, बीच बीच में ना आपकी आवाज बहुत कट रही है कभी कभी। ओके वेट Word row 1 meeting controls row 1 column 3. यस ओके। सो फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। The meeting controls window. Radhika Ahuja is currently host. Reclaiming Postmates disrupt breakout rooms. ओके सो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर दिख रही है सबको? Mute. Currently unmuted. Alt plus. यस सर। ओके वेरी गुड ओके। Zoom row 1 document 1 word document 1 word. Microsoft Word document. Multi-line table with 4 rows and 3 columns. Level 1 row 4 column 3 ये page 1 टेबल section इंसर्ट करने का 1 पर्पस क्या था? ओके देखो, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आप अगर एक के नीचे एक लिखते ना, तो इसमें क्या हो जाता, ओके तो इसमें क्या हो जाता, Your इसमें internet आपकी connection is unstable. लगभग सारी मतलब आपका और एक पेज हो सकता था इसमें कंज्यूम हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेबल के वजह से क्या हुआ, हमारे ये सारे जो भी हमने लिखा इसके लिए जगह भी कम लगी, ओके कम स्पेस में हमने जो कुछ कहना था हमने वो कह दिया, और वो भी टेबल जब हमने टेबल बनाया तो नो सर, इट इज लुकिंग मोर सर वॉइस ब्रेक हो रही है। टेबल ओके अभी भी ब्रेक हो रही है? नहीं अब आ रही है सर। ओके सो बेसिकली हम जो कह रहे थे वो यही था कि आपको जो भी कहना है, ठीक है, बेसिकली हमने ये सब टेबल में इसलिए रखा क्योंकि आपकी कम से कम स्पेस इसमें ऑक्यूपाई हो, ठीक है। अब ये तो आपने कर दिया, ठीक है। Out of table blank. Table with 4 rows and 3 columns. Level 1 row. Out of table यहाँ blank. तो आपने खैर लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस पोस्ट के लिए क्यों मतलब ऑब्जेक्टिव आप इस पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका इसके पीछे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको अगर मेंशन करना है तो, ठीक है। ओके तो आई विल रिकमेंड दैट what we can say like just mention your objective here। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Blank. Line feed. O B J E C T I V E. Objective :
Semi. 2 inches. 2.5 width. 3 inches. ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट में। आपके सिस्टम की आवाज और आपकी आवाज क्रैक हो रही है फिर से। ओके, इज इट? वेट, अभी भी क्रैक हो रही है? 7:17 p.m. नो क्रैक नहीं हो रही। ओके, ठीक है यार, मैं एक बार भी कल उस बंदे को बुला लूंगा और चेक कराऊंगा। नहीं सर, वापस कट रही है, वापस कट रही है। यस, नहीं क्लियर नहीं है सर, बिल्कुल भी। यस सर। अच्छा रुको।